आप देख रहे हैं फिल्लो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिल्लो स्टडी के एनसीईआरटी श्रृंखला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा ऐसा श्रृंखला पढ़कर एनसीईआरटी का। तो आज हम लोग इस एनसीईआरटी श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं, कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे भी, ताकि आपको सभी एग्जाम के क्वेश्चन को आत्मविश्वास के साथ सॉल्व करने में बहुत मजा आए। और एक बात ध्यान रखें, इस वीडियो को देखने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर देख लें, और इसके साथ चैप्टर नंबर 5 का जैसे आप जब थ्योरी देख लेते हैं तो इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा इसी के साथ। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल नित दिन, मतलब कहने का मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है तो आप उसका एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि जैसे ही थ्योरी प्लस एमसीक्यू अगर आप बना लेते हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाती है। और रही बात टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा इसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो पीडीएफ का लिंक अगर क्लिक कीजिए तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाइएगा, और टेलीग्राम पे जाकर आप इसका पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। जाकर आप उसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, यानी चैप्टर नंबर 4 का। और एक बात ध्यान रखिए, इसी चैनल पर आपको डेली का करंट अफेयर चल रहा है। ये डेली के करंट अफेयर में आप बिल्कुल देखें, ताकि आपका कोई भी एग्जाम अगर है तो एग्जाम में करंट अफेयर का मार्जिन बढ़ने की वजह से करंट अफेयर अहम रोल निभाता है। इसलिए करंट अफेयर को डेली आप प्रतिदिन देखा करें। और इसका भी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल के वाले जो लिंक नीचे दिया गया होगा उस पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग का जो चैप्टर नंबर 5 है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या बताती है हमें कब्र और किताबें। क्या बताती है हमें किताब और कब्र, किताब और कब्र। तो ये दो पॉइंट है, एक कब्र है एक किताब है। हमें क्या बताती है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। पुस्तकालय में मेरी, पुस्तकालय में मेरी। जैसे कि घंटी बजी, शिक्षिका ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, सभी छात्र पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने, मेरी नाम की एक लड़की है, ध्यान रखिएगा, मेरी गर्ल्स का नाम है। पुस्तकालय में मेरी, यानी मेरी क्या है, एक गर्ल्स है। ठीक है, देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। जो वो कक्षा में यानी क्लास में पढ़ रही थी उससे बड़ा पुस्तकालय था, और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। बहुत सारे रैक लगे हुए थे जिसपे किताब रखा हुआ था, बहुत सारे रैक था। अब बहुत सारे रैक पे भी बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हुई थी। कोने में एक अलमारी थी, एक कोने में, अगर 4 कोने की बात करें, एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। ये अलमारी जो था ये मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को, यानी जो लड़की है, उसको एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, ये मेरी जो है एक अलमारी खोल रही थी, ये जो मेरी है ये अलमारी खोल रही थी। इसको अलमारी खोलते समय देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी से अलग अलग धर्मों से जुड़ी, यानी शिक्षक ने क्या कहा, खोलने की कोशिश करते शिक्षक ने कहा, उस अलमारी से अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। टीचर ने कहा मेरी से कि तुमको पता है कि वेद का भी एक संग्रह है हम लोग के पास। तो मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, व्हाट इज वेद। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको, तो वेद है क्या, तो इसको जानते हैं हम लोग। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीन जो ग्रंथ है उस ग्रंथों में से एक है जो हम लोग का वेद है। ठीक है, तो इस वेद को समझते हैं है क्या ये प्राचीन ग्रंथों में। तो शायद तुम्हें वेदों के बारे में सुना होगा, आप बहुत सारे लोग हैं वेद के बारे में सुने तो होंगे। वेद 4 होते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जब सबसे बात करेंगे पुराना का, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले, कितना साल पहले, 3500 साल पहले हुई थी। इसकी रचना की बात करेंगे तो लगभग 3500 साल पहले हुई थी ऋग्वेद की रचना, याद रखिएगा। ऋग्वेदों में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, याद रखिएगा, 1000 से ज्यादा ऋग्वेद में प्रार्थना है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रार्थना को ही हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना को हम लोग सूक्त कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल से भूलिएगा मत। ठीक है, 1000 से भी अधिक प्रार्थना है। सूक्त का मतलब होता है, मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से जो बोला गया वचन है, यानी अच्छी तरह से इसमें बोला गया हो, उसको हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, यही सूक्त हमारा प्रार्थना है। विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए होंगे। कहा जाता है कि ये जो प्रार्थना है ये क्यों बनाया गया था, ये सूक्त क्यों रचा गया था, इसकी रचना क्यों हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न देवी देवताओं
देवी और देवताओं के स्तुति के लिए, स्तुति के मतलब उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए इस सबको रचा गया था। ये जो आप देख रहे हैं सूक्त और प्रार्थनाएं को रचने का कारण देवी देवताओं को स्तुति करना था। इनमें से 3 देवता की बात अगर कही जाए तो वर्णन किया गया है कि 3 देवता हैं, जिसमें से अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवताओं को स्तुति करने के लिए मतलब ऋग्वेद में प्रार्थना और सूक्त जैसे चीजों को वर्णन किया गया है। अग्नि की बात करेंगे, ये आग के देवता माने जाते हैं। इंद्र की बात करेंगे तो ये युद्ध के देवता माने जाते हैं। किसका देवता है? युद्ध। आग का देवता अग्नि, इंद्र जो थे युद्ध का देवता थे। जबकि सोम की बात करेंगे तो एक पेड़ यानी एक पौधे से जिसमें से खास प्रकार के पेय पदार्थ, पेय मतलब पीने लायक, इसी को सोम रस के नाम से जाना जाता है। सोम रस, जैसे आप किसी चीज का जूस जब बनाते हैं, जैसे अनार का जूस या मौसम्बी का जूस, वैसे ही एक प्रकार का एक पौधा था सोम नाम का एक पौधा था जिससे कुछ जूस बनाया जाता है। वो खास पेय होता था, यानी इंपॉर्टेंट पेय, मतलब एक अलग टाइप का होता था, उसी से बनाया जाता था सोम का नाम के पौधा से, जिसको हम सोम रस कहते थे बनने के बाद। वैदिक प्रार्थनाओं की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ये जो आप प्रार्थना देखे थे यहाँ पर या सूक्त, इसकी रचना की बात करेंगे, कौन किया था? तो ऋषि मुनियों लोग ने किया था इसका। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्द, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब रही बात, इसको याद कैसे करवाते होंगे आचार्य सब? तो आचार्य लोग क्या करते होंगे कि इसको अक्षर में, ठीक है, अक्षर में, शब्द में, और रही बात वाक्य में बांटकर इसको धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्य को, और इसको कंठस्थ का मतलब होता है पूरी तरह याद करा देना, ठीक है, कंठस्थ करवाते थे इसको पढ़ाकर। यानी क्या क्या में डिवाइड करते थे? अक्षर में, शब्द में और वाक्य में बांटकर, ठीक है। तो ऐसे आचार्य लोग वेद को पूरी तरह से यानी प्रार्थना और सूक्त को याद करवाते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। सिंपल सी बात है कि जो सूक्त आप देख रहे हैं, इसका रचयिता की बात करेंगे या सीखने की बात करेंगे या सिखाने की बात करेंगे, ये इसमें सबसे ज्यादा कौन थे? पुरुष, यानी महिलाएं का इसमें ज्यादा योगदान नहीं था। प्रार्थना को सीखना हो, प्रार्थना को रचना हो, या प्रार्थना को क्या करना हो? सिखाना हो। ये प्रार्थना का तीनों, सीखना या सिखाना या रचना, ये तीनों अगर बात करना हो तो ये सिर्फ मेल ही कर सकते थे, यानी पुरुष लोग ही, फीमेल का कोई जिक्र इसमें नहीं है। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, जबकि अगर सबकी बात नहीं यानी कुछ की बात करें तो कुछ प्रार्थना की रचना महिलाओं ने भी की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कुछ महिलाओं ने भी की थी। तो जब अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, उसमें अगर पूछें कि ये बताइए प्रार्थनाओं की रचना किसने किया निम्नलिखित में से, तो उन्हें दे देगा महिला, पुरुष, पुरुष महिला, दोनों, तो दोनों आप मार सकते हैं, ऑप्शन में वो सही रहेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में देखिए इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, याद रखिएगा, या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, इस वेद में जो लैंग्वेज लिखा गया है इसको प्राक संस्कृत कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम वैदिक संस्कृत, ठीक है। याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए। अब रही बात, जब आप कोई स्कूल में जो आप संस्कृत पढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा भिन्न होता था ये भाषा। ये जो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत का आप जो बात कर रहे हैं, तो ये वैदिक संस्कृत जो होता है, जो आज के आप स्कूल में या बचपन में आप जब पढ़े होंगे संस्कृत भाषा का जो वर्ड उससे थोड़ा सा भिन्न यानी अलग होता था ये वाला लैंग्वेज, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये भाषा का क्या है उपयोग, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, संस्कृत भाषा भारोपीय। भारोपीय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट को देखिए। भारोपीय का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोपीय, ये दोनों शब्द से बनकर बना है भारोपीय। ये वाला भारोपीय जो बना है इसी से। अब ये क्या है? भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय क्या है? एक भाषा परिवार, लैंग्वेज का एक फैमिली है, उसी का ये हिस्सा है, ठीक है। भारत की कई भाषा है, भारत की कई भाषा है, जिसमें से असमिया जो असम क्षेत्र में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में, हिंदी जो लोग नॉर्थ में बोला जाता है, कश्मीरी, सिंधी, ये सब जो भाषा है ये भारत के कुछ भाषा है। इसी में से एशियाई भाषा कहेंगे जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे मैं आपको बात करेंगे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। ये जो भाषा देख रहे हैं तो ये भाषा कुछ भारत के लैंग्वेज है और कुछ यूरोप के लैंग्वेज है। इस बात को आप समझें, कुछ भारत के लैंग्वेज है इसमें और कुछ किसका लैंग्वेज है? यूरोप के। यूरोप में कौन कौन से आते हैं तो इस सब हम लोग पढ़ लिए, और भारत का लैंग्वेज वाले भाषा भी पढ़ लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया। ऐसा क्यों कि उसके एक भाषा परिवार क्यों कहा गया? क्योंकि आरंभ में यानी शुरुआत में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे शब्द यानी वर्ड ऐसे थे जो एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, मातृ, मातृ का मतलब संस्कृत भाषा में मातृ कहा जाता है।
हिंदी में इसको माँ कहा जाता है, माँ को संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है, और अंग्रेजी में बात करेंगे इसको तो इसको मदर कहा जाता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मातृ, माँ और मदर लगभग एक ही वर्ड से, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही सूत्र में बंधा हुआ शब्द है। तो इसलिए ये हम देखेंगे संस्कृत है, ये हिंदी भाषा है, ये है आपका अंग्रेजी। तो इसलिए ये सब के सब एक ही परिवार के हैं, ये सब के सब कैसे फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। ये कौन से फैमिली के हैं, तो भारत और यूरोपीय, ठीक है, भारोपीय इसको कहते हैं, भारोपीय, यहाँ आपको दिया हुआ है भारोपीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपमहाद्वीप में। उपमहाद्वीप अगर आप नहीं पढ़े चैप्टर नंबर 1 तो जाकर उसको देख ले, चैप्टर नंबर 1 2 उपमहाद्वीप हमने समझाया है, भारत भी उपमहाद्वीप है ना। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार का भी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसा अगर क्षेत्र की बात करें तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी भाषा के फैमिली हैं, भाषा का भी फैमिली होता है, दूसरे भी भाषा के फैमिली बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है, ये उत्तर है, ये पूरब है, इस क्षेत्र में बोलने वाले भाषा को पूर्वोत्तर भाषा बोला जाता है, ठीक है। यानी पूरब और उत्तर, पूर्वोत्तर प्रदेशों में भाषा है। जबकि जैसे तिब्बत और बर्मा, आपको पता है कि ये भारत का नक्शा है अगर, तो ये वाला क्षेत्र तिब्बत के है, यानी चीन के पास लगभग क्षेत्र तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी कहाँ आ जाएगा, पूर्वोत्तर, यानी पूरब और उत्तर के समय। तो तिब्बत और बर्मा परिवार एक भाषा है, भाषा बोली जाती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम या द्रविड़ भाषा परिवार है। ये कौन सा भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है। जबकि झारखंड जैसा और मध्य भारत में, झारखंड और मध्य भारत में, मध्य भारत यानी बीच वाले भारत में कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ मिक्सर वाली भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर 3 फैमिली हम लोग पढ़े। पहला फैमिली की बात अगर याद करें तो आइए आपको मैं 3 फैमिली को यहाँ जिक्र कर देता हूँ। फर्स्ट फैमिली भारोपीय, यानी भारत और यूरोपीय भाषा, ठीक है, जिसमें से आपको भारत का और यूरोप का भाषा आया। दूसरा फैमिली की बात करेंगे, दूसरा फैमिली हम लोग का कौन आ गया, पूर्वोत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषा है। और थर्ड में हम लोग का आ गया द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। आज झारखंड में बोलने वाली भाषा लगभग आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये 4 भाषा है, मतलब 4 फैमिली है लैंग्वेज का। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको रिवीजन जब कीजिए टेलीग्राम पे जाकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। खुद से मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मैं आपको किताब के साथ इतनी चीज़ें बारीकी से बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं लिखी हुई और छापी गई है। जो हम किताब पढ़े, जैसे इसी आप बुक को देख रहे हैं एनसीईआरटी 6, इसमें क्या हुआ होगा, इसको लिखा भी गया होगा और इसको छापा भी गया होगा, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। बात करेंगे ऋग्वेद के साथ क्या होता था, तो ऋग्वेद को उच्चारण किया जाता था, ठीक है, और श्रवण का मतलब सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। सिंपल सी बात है, उस समय लोग ऋग्वेद को ऐसे मैं लिख देता हूँ एक सिंपल सा, ऋग्वेद को लोग सुनते थे, ठीक है। श्रवण का मतलब सुनना होता है, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना, और उच्चारण का मतलब उच्चारण करना यानी बोलना। बोलते थे और लोग सुनते थे, ध्यान रखिएगा। उस समय लिखते नहीं थे, ठीक है, और पढ़ा जाता था, ना कि मतलब लिखा नहीं जाता था, सिर्फ सुना जाता था और उच्चारण किया जाता था। रही बात रचना कब हुआ इसका, जब जब सुना जाता था, लिखा जाता नहीं था, तो क्या कब लिखना चालू हुआ है, तो याद रखिएगा आज से अगर बात करें तो रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, बहुत दिन बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले, यानी आज से 200 साल पहले, यानी लगभग 200 साल इसमें से घटा दीजिए जहां आप चल रहे हैं 21वीं सदी से, यानी 2022-23 से, ठीक है, यानी 1800 के समथिंग में आपको लिखने का यानी छापने का काम, ऋग्वेद को छापा गया प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। और रही बात लिखने का, तो कुछ सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। तो ऋग्वेद हमेशा से लिखा हुआ नहीं था, हमेशा से छप नहीं रहा था, उससे पहले सुना जाता था, सिर्फ श्रवण किया जाता था और उच्चारण किया जाता था, ठीक है। चलिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, यानी करते हैं, सिंपल सी बात है, जो इतिहासकार हैं और ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। इतिहासकार, हम लोग को पता है कि अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं, जबकि पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, तो अतीत में जो वस्तुएं मिली है उस वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। तो देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। सिंपल सी बात है, इतिहासकार भी जानकारी इकट्ठा करता है और पुरातत्व भी इकट्ठा करता है, बस ये है कि वस्तु का इकट्ठा करता है और ये ऐसे ही इकट्ठा करते हैं, ठीक है। रही बात भौतिक अवशेषों के अलावा, बात करेंगे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो इतिहासकार हैं वो भौतिक का मतलब, जैसे आपको कोई भी चीज़ मिल गया, जैसे मान लीजिए तलवार मिल गया तो उसका अध्ययन करना, कुछ भी मिल गया उसका अध्ययन करना। उसके अलावा जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, ये चीज़ एक है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसका भी अध्ययन इतिहासकार करते हैं, ठीक है। इतिहासकार इसका भी अध्ययन करते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। बात करें ऋग्वेद का कुछ सूक्त, सूक्त का मतलब मैंने बताया था आपको, प्रार्थनाएं जैसी बातें, कुछ वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप का मतलब बोलचाल के रूप में मिला है, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि, एक विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच एक संवाद का सूक्त का अंश है। सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम विश्वामित्र था, ठीक है, और दो देवी को माना गया है। किसको किसको? तो एक व्यास नदी को व्यास देवी के नाम से, एक सतलुज नदी को सतलज देवी के नाम से। तो विश्वामित्र और व्यास नदी और सतलज नदी के बीच में बातें चल रही है, ठीक है। तो ये संवाद आपको मिला है ऋग्वेद के कुछ सूक्त में कि ये दोनों आपस में वार्तालाप यानी बातचीत किए हैं। कौन कौन? विश्वामित्र जो एक क्या थे? ऋषि थे। और व्यास और सतलज क्या था? तो दो नदियां थी जिसको देवी का नाम दिया गया है, दो देवी, ठीक है। तो आइए देखते हैं बातें क्या हुई है। तो देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा ही कुछ वर्णन मिला है। ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं इसको, ये आपको ये जो दिख रहा है यही मतलब ऋग्वेद काल में ऐसा ही कुछ मिला हुआ है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है, तो इसी को इतिहासकार पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब रही बात इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ये है क्या? तो यहाँ लिखा हुआ है भुर्ज की छाल। मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ, इसलिए जाके बिल्कुल से देख लें जो क्लास छोड़े हैं। भुर्ज की छाल पर लिखी गई है पांडुलिपियां कश्मीर में पाई गई है। ये पांडुलिपि कहाँ पाया गया? तो याद रखिए ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है, यानी कश्मीर में पाया गया है ये पांडुलिपि, ठीक है। अब रही बात, पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जब पहली बार ऋग्वेद को छापा गया तो इसी का प्रयोग किया गया था, पहली बार, फर्स्ट टाइम इसी को प्रयोग किया गया था। फर्स्ट टाइम जब ऋग्वेद को छापा गया था तो फर्स्ट टाइम इसी को प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे पांडुलिपियों को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। सिंपल सी बात है, सोचिए इसको देखने के बाद लोग इंग्लिश में भी लोग इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इस पांडुलिपि को। तो ये पांडुलिपि अभी कहाँ है? तो अभी महाराष्ट्र यानी पुणे में पुस्तकालय में है, यानी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, महाराष्ट्र में। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आगे। अब आइए हम लोग देखे थे कि एक विश्वामित्र ऋषि थे जो कि वो दो देवियों से बात कर रहे हैं। दो देवी कौन कौन थी? सतलज और व्यास। आइए देखिए बात क्या कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीलों घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। मतलब जैसे एक जो देखिए अपने बछड़ों को चाटती हुई, जैसे एक गाय जो है अपने बछड़ों को चाटते हुए उसके पास जाती है, ठीक है। दो फुर्तीले घोड़े की बात करेंगे, वो तेज चलकर पहाड़ के जैसे नीचे आते हैं। तो वैसे विश्वामित्र बोल रहे हैं, इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फुट मतलब तेजी से तुम रथ की गति से, यानी तेजी से रथ की गति की तरह सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र जी नदियों से बात कर रहे हैं ये सब बातें बोलकर। नदियां क्या बोल रही है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियां बोल रही है कि जो आप बात बता रहे हैं ऐसा है कि हम जल से तो भरे हुए हैं। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। जल से तो भरे हुए हैं, लेकिन हम देवता जो रास्ता बनाते हैं उसी रास्ते पर हम चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। नदिया कह रही है कि जब हम एक बार निकल जाते हैं हमें कोई नहीं रोक सकता। तो नदिया कह रही है, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र से कहिए नदिया कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, हे बहनों, बहनों का मतलब हे बहन, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। यानी मेरे जैसा जो मैं गा गा के वो बता रहे होंगे, तो मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। वो बहुत दूर से आए होंगे रथ और गाड़ी के साथ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर जा सके। कहने के मतलब ये अगर जल है, अगर इस पे मान लीजिए कोई सामान है तो ये जल की वजह से ऊपर की तरफ उठेगा। तो इनका कहना था कि धुरी का मतलब क्या हुआ? धरती। उनका कहना था ये कि मेरे गाड़ी और रथ जो है उसको अपने धरती से मत उठाओ, पानी से, मुझे आसानी से अपने मतलब पानी को पार करने दो, यानी आसानी से क्या करने दो? उस पार जाने दो। ये विश्वामित्र बोल रहे हैं नदियों से। नदियाँ करिए, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकते हो। यानी दो नदियाँ जो दो देवी थी ये बोल रही है कि ठीक है आप उस पार जा सकते हैं। तो इतिहासकार यह बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ यह नदियाँ बहती होगी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का भी प्रयोग हुआ था। यहाँ से सीधी सी बात एक बात चल रही है कि अगर गाय होती होगी तभी तो ये गाय का नाम लिए, अगर घोड़ा होता होगा तभी तो घोड़े का नाम लिए। तो इतिहासकार का कहना यह है कि उस समय गाय और घोड़ा होता होगा, ठीक है, और इसका बहुत महत्व दिया जाता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय और घोड़ों का तुलना दो नदियों यानी देवी से किया गया। किससे किया गया? देवी से, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र और नदियों के बीच में वार्तालाप था। तो अब यहाँ पर देखिए और एक दे रहा है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती,
ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी जैसे झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, ये सब सहायक नदी है। ये सब का भी ऋग्वेद में मतलब वर्णन है। रही बात गंगा और यमुना का, इसका भी उल्लेख है लेकिन सिर्फ एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात माने तो इसको रट लें, ठीक है। कौन कौन सी नदियां के ऋग्वेद में जिक्र है, तो सरस्वती, सिंधु को तो है ही है, लेकिन गंगा यमुना का कितना बार है, तो एक बार है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लें। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? ये सब चीजें आप देखकर अपना क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको बनाते रहिए, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मेंस उसमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, घोड़े और मवेशी, घोड़े और रथ। एक मवेशी जो भैंस गाय या जो लोग रखते थे, घोड़े और एक रथ की बात चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ऋग्वेद में मवेशी बच्चों खासकर पुत्रों, यानी ऋग्वेद की जब बात कर रहा है तो मवेशी को, बच्चों को, खासकर बच्चों में किसका, पुत्र और पुत्री होते थे, तो पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाते थे। लोग उस समय प्रार्थना करते थे कि मेरे घर में बच्चा हो, बच्चा में पुत्र हो, बच्चा में क्या हो, पुत्र हो, मवेशी हो, मवेशी का मतलब गाय हो, और मेरे पास घोड़ा हो। इस सब के प्राप्ति के लिए लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। जब युद्ध होती थी तो युद्ध में घोड़ा को रथ खींचने के लिए काम में आया जाता था, लाया जाता था उस समय, ठीक है। लड़ाई में मवेशी जीत कर लाया जाता था। जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई में किसको जीतने ही लोग जाता था, मवेशी को। मवेशी का मतलब गाय को, मतलब जो दूध देती हो, जिसके चक्कर में अगर युद्ध करें तो बात करें गाय के वजह से ज्यादा युद्ध हुआ है। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मवेशी गाय भैंस के लिए ही लड़ा जाता था। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, लड़ाई करने का दो तीन साधन था। पहला साधन ये था कि मवेशी, मवेशी का मतलब हमने बताया है चार पैर वाला जानवर, ठीक है। जैसे गाय हुई तो गाय के लिए लड़ाई करते थे लोग। चारागाह भूमि के लिए, जहां पर गाय को चरने के लिए कोई जगह हो, घास हो उसका, उस जगह के लिए लोग लड़ते थे। और ऐसी जगह के लिए जहां पर जौ जैसी फसल जल्दी तैयार हो जाए, उपजाया जा सकते जल्दी, उसके लिए भी युद्ध होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए की जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि जहां से पानी आता था वो पानी का स्रोत के लिए लड़ाई होती थी, ताकि यहाँ पर लड़कर इस क्षेत्र को जीता जाए और यहाँ से आसानी से पानी अपने यहाँ लाया जाए। इसलिए भी युद्ध होता था पानी की वजह से, ठीक है, पानी के स्रोत की वजह से। और दूसरी बात, नेक्स्ट युद्ध इसलिए भी लोगों को बंदी बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी से कोई आपत्ति है, किसी से दिक्कत है, तो उसको बंदी बनाने के लिए भी युद्ध लड़ा जाता था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार। देखिए जो युद्ध होता था, मैंने युद्ध बताया किसके किसके लिए होता था, तो जो युद्ध में मान लीजिए कोई जीत गया, तो जीतने के बाद क्या होता था, तो कुछ धन, यानी धन का कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेता था, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित, पुरोहित का मतलब ब्राह्मण से संबंधित है, यानी ब्राह्मण को दिया जाता था। शेष धन की बात करेंगे तो वो आम लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है। और कुछ धन को यज्ञ में लगाया जाता था। तो आप इतना बात को ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने इतना धन को लूटा, ठीक है। इस धन को डिवीजन करने जाए तो इसमें से कुछ धन हम सरदार को देंगे, कुछ धन हम पुरोहित को देंगे, पुरोहित मतलब ब्राह्मण को देंगे, ठीक है। और कुछ धन हम क्या करेंगे, अपने आम लोगों में बांट देंगे, यानी जो जनरल पब्लिक थे उन लोगों में बांट देंगे। और कुछ धन की अगर बात करें, इसको यज्ञ करने में लगवाएंगे, क्या चीज में लगवाएंगे, यज्ञ में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ लिखा हुआ है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यानी कुछ जो धन था वो कहाँ दिया जाता था, यज्ञ जब किया जाता था उसके आग में आहुति दी जाती थी। ऐसे आहुति का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मान लीजिए यज्ञ हो रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट आप अंतिम में जब आप पूजा करते हैं तो देखे होंगे हवन के समय पूरा का पूरा एक बार में डाल देते हैं, उसको आहुति कहते हैं देना। हवन जैसे आप की करते हैं ना, ओम नमः स्वाहा, तो इस जो स्वाहा बोलते हैं उसको आहुति कहा जाता है, ठीक है। तो ये आहुति क्यों दिया जाता था, तो देवी देवताओं को दी जाती थी। ये आहुति किसके नाम से दी जाती थी, तो देवी और देवताओं का, ठीक है। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों का भी आहुति दी जाती थी। तो याद रखिएगा, आहुति में जैसे आप अभी जब पूजा करते हैं तो घी का भी देते हैं और शकील वकील जो भी होता है उसको देते हैं। तो उसमें से उस समय की बात करेंगे तो आहुति किसका किसका दिया जाता था, घी का, अनाज का और जानवर का भी आहुति दिया जाता था, ठीक है। जो लोग धन मतलब लूट के लाता था तो उसमें से भी कुछ धन यज्ञ के लिए बचाया जाता ताकि आहुति दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। बात अगर कहा जाए कि युद्ध में महिला जाती थी कि पुरुष, तो सबसे ज्यादा पुरुष इसमें भाग लेते थे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी बात करेंगे, इंडिया के पास अस्थायी सेना है, पाकिस्तान के पास अपना अस्थायी सेना है, इंडियन आर्मी। तो उस समय ऐसा कोई बात नहीं था कि ये राजा है और राजा के पास इतने स्टेबल सैनिक हैं, यानी अस्थायी सेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो उस समय अस्थायी सेना की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लोग सभाओं में मिलते जुलते थे।
अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन जो सभा बटुराता था, मान लीजिए सभा बटुराया तो यहाँ पर लोग आकर मिलना जुलना लगा रहता था, तो ये अस्थायी नहीं कहेंगे, मिलना जुलना बस था, अस्थायी नहीं था, ठीक है। और युद्ध और शांति के विषय में बातचीत या सलाह मशवरा हुआ करता था। मान लीजिए कहीं युद्ध होने वाला है तो सब लोग एक जगह बैठते थे और बैठकर अच्छे से बातचीत करते थे, और उसमें से कुछ लोगों को, जो कुशल व्यक्ति होता था लड़ाई वड़ाई में, उसको योद्धा चुनते थे, बहादुर मानते थे, उसको सरदार बनाते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वहां से ऐसे लोगों को, जो सभा होती थी, इस सभा में से ऐसे लोगों को सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, यानी लड़ने में और बहादुर हो और कुशल योद्धा। कुशल का मतलब बिल्कुल एकदम पैनिक बढ़िया वाला, ठीक है। तो योद्धा हो उसको क्या बनते थे, सरदार मानते थे लोग। नेक्स्ट देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। बात करेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, तो कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो लोगों का विशेषता बताते थे। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है, ठीक है। तो आप इतना बात ध्यान रखिए, लोगों का वर्गीकरण का मतलब डिवीजन, यानी लोगों का जब डिवीजन की बात आती है तो किस पे किया गया। काम पर, लोग कैसा काम करते थे, भाषा, कौन सा भाषा बोलते थे, परिवार, किस परिवार से, ब्राह्मण शूद्र कैसे परिवार से थे, समुदाय, किस समुदाय से वो आते थे, ब्राह्मण परिवार भाषा, ठीक है, काम, और उनका निवास स्थान क्या है, किस क्षेत्र में रहते थे। इस टाइप से उनको वर्गीकरण किया जाता था, और उनका संस्कृति क्या है, उसकी इसका पूजा पाठ करते हैं, इस आधार पर समाज को यानी लोगों को डिवाइड किया गया था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो, ठीक है, यही था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर हुआ था। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जस्ट आपको बताया कि समाज का वर्गीकरण जो हुआ है किस आधार पर हुआ है, तो हमने यहाँ पर जस्ट आपको लिखवाया है, एक काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार के आधार पर या समुदाय के आधार पर और निवास के आधार पर, ठीक है। परिवार और समुदाय एक ही में है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और संस्कृति के आधार पर, परंपरा के आधार पर डिवाइड हुआ है। ऐसे दो समूह हैं, ठीक है, जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर हुआ है, ठीक है। जिसमें से पहला है एक पुरोहित, जिन्होंने कभी कभी ब्राह्मण कहा गया, पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे कौन है, राजा। यानी सीधी सी बात है, काम के आधार पर दो लोगों को डिवाइड किया गया, ये जो काम है इसके आधार पर दो लोगों को डिवाइड किया गया। पहला में ब्राह्मण, जिसको हम पुरोहित कहते हैं, पुरोहित जिसमें ब्राह्मण था, और दूसरा क्या है, राजा। पुरोहित का काम क्या था, तो पुरोहित क्या करते थे, यज्ञ में जाकर यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, जहाँ पूजा पाठ होता था उसका यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, और उससे जो धन मिलता था उसी से वो दिन का गुजारा करते थे, ठीक है। और दूसरा में कौन है, काम के आधार पर राजा, ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे, बात करेंगे जो राजा शब्द लिखा हुआ है, वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक को भी राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। तो याद रखिएगा, उस समय जो राजा थे, इस समय इनके पास न सेना थी, न महल थे, न राजधानी थी, न बड़ी सेना थी, और न ये कर लेते थे, कर भी नहीं लेते थे, सेना नहीं थी, ठीक है। बहुत सारी चीजें था उस समय राजा के पास नहीं हुआ करता था। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था। जैसे आप बाद में पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यानी बिंदुसार राजा बनता है, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक राजा बनता है, जबकि उस समय ऐसा नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। ऋग्वेद काल की बात चल रही है। तो काम में हम दो लोगों को बताएं, काम में एक पुरोहित, एक कौन आ गए, राजा, ठीक है। अब जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता है। बात करेंगे जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता था। एक था जन, जनता के लिए एक शब्द जन था, जिसका प्रयोग हिंदी एवं भाषाओं में आज भी लोग करते हैं, नहीं आज भी हम लोग कहते हैं जन लोग, ठीक है। और दूसरा शब्द था विष, दूसरा शब्द क्या था, विष। विष का मतलब वैश्य से संबंधित है, ठीक है, इस शब्द से निकला हुआ विष। तो एक था आम लोगों के लिए जन, जनता के लिए, एक वैश्य शब्द था, वैश्य से निकला हुआ विष है, ठीक है, विष। ये दो शब्द है जिसमें हम लोग 6 में यानी अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो 5 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। बात करेंगे ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसका नाम मिलता है, विष और जन का, इसलिए हमें पुरुजन, क्या चीज, पुरुजन या विष या भरतजन या विष या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। इतना ध्यान नहीं रखना, ध्यान यही रखना हम लोगों को कि कुछ चीजों का उल्लेख मिलता है हम लोगों को ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो विष और जन के नाम मिलते हैं, जिसमें क्या मिलता है, पुरुजन, भरतजन, यदुजन, ठीक है। तो ये तीन जो यदुजन, पुरुजन और भरतजन, पुरुजन, भरतजन और यदुजन, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है विष और जन के लेकर, ठीक है। और विष जन क्या था, तो जनता और समुदाय के लिए उपयोग किया जाता था, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की,
जैसे जो लोग प्रार्थना की रचना कौन करते थे? ऋषि मुनि रचना की। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जैसे जो लोग ने प्रार्थना, जो ऋग्वेद में प्रार्थना था उसका जिसने रचना किया, वो कभी कभी अपने आप को क्या बोलते थे कि हम आर्य हैं। क्या है? आर्य। तथा अपने विरोधियों को, जो लोग आर्य मानते थे उसको अपना आर्य कहते थे, और जो विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दास या दस्यु कहते थे। ठीक है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। याद रखिएगा, जो लोग यज्ञ करते थे, जो लोग यज्ञ करते थे ये कौन थे? तो ये अपने आप को आर्य मानते थे। और जो लोग यज्ञ नहीं करते थे, जो लोग यज्ञ नहीं करते थे, ये क्या कहते थे अपने आप को? इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था, आपको यहाँ पर मैंने जस्ट अभी बताया, दस्यु। क्या कहा जाता था? दस्यु। ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए, ये यज्ञ नहीं करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है। अब बात रही कि और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में यही, बाद में ये जो दस्यु है यही बाद में दास कहलाने लगा। स्त्रीलिंग में दासी हो गया। दास का स्त्रीलिंग दासी। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में पहले दस्यु था, और दस्यु के बाद में ये दास हुआ, और दास का स्त्रीलिंग बनाएंगे दासी। और दासी का मतलब क्या होता है? गुलाम। दासी का मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। मान लीजिए यहाँ पर युद्ध हुआ, एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है। एक क्षेत्र इस पे युद्ध किया और इसको जीत लिया, इस पे युद्ध किया ये वाला और इसको जीत लिया, तो ये हार गया। ठीक है। इसकी हार हुई और इसकी जीत हुई। तो यहाँ पे जो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति थे, इसको भी उठा के ये ले जाता था सबको। तो जिसको उठा के ले गया इसको गुलाम बना के रखा जाता था। ठीक है। गुलाम बना के रखा जाता था, तो उसी को हम कहते थे गुलाम या दास। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट को। जिस युग में उपमहाद्वीप के, अच्छा एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर, थोड़ा समझ लेते हैं। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जैसे जो गुलाम बनाया जाता था, तो गुलाम का मतलब ये हुआ कि ये मालिक का जायदाद है, मालिक जैसा कहेगा वैसे ही करना होगा। जो मालिक काम के लिए कहेगा उन्हें वो सब करना पड़ता था। तो मालिक का गुलाम हो जाना मतलब उसका जायदाद हो जाना। जायदाद का मतलब धन दौलत, यानी उसका उस पर अधिकार हो जाना। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। जैसे कहने के मतलब भारत में, उपमहाद्वीप का मतलब भारत यानी इंडिया में, अगर बात करेंगे कि यहाँ पर वेद की रचना हो रही थी। वेद, अब वेद में भी कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। कौन सा वेद? तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी। वहीं पर बात करेंगे दूसरे क्षेत्र में, इंडिया की बात थी, अदर कंट्री की बात करेंगे, यानी अदर मतलब कोई और क्षेत्र में, वहां पर क्या हो रहा था? तो यहाँ पर देखिए उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, एक अलग तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि इंडिया में वेद की रचना हो रही थी। तो आइए देखते हैं कहाँ की बात कर रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ आपको खामोश प्रहरी, कहानी का महापाषाण की। कहानी किसका है? महापाषाण की है। याद रखिएगा, यहाँ एक वर्ड आया महापाषाण। ठीक है। ये शिलाखंड महापाषाण है। महा का मतलब होता है बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। यानी बड़ा पत्थर। जब बात है बड़ा पत्थर का, तो उस काल को महापाषाण काल कहा जाता होगा, तो नाम से जाने जाते हैं। सिंपल सी बात है। महापाषाण का मतलब, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, बड़े पत्थर का काल। ठीक है। ये शिलाखंड, ये पत्थर दफन करने की जगह पर, ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। मतलब कहने का मतलब, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर दफन करना है इस क्षेत्र में, तो इसके किनारे पर बड़ा बड़ा पत्थर लगाया जाता था। इसके किनारे पर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते, करीने, करीने का मतलब किनारे पर। ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्कन का मतलब ये भारत हुआ, भारत के बीच वाले क्षेत्र को दक्कन का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत आपको पता ही है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी का मतलब ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ। उत्तर पूर्वी ये वाला क्षेत्र को भारत, और कश्मीर, कश्मीर यहाँ पे है, प्रचलित थी। तो कहाँ कहाँ ये प्रचलित थी? कौन सा मतलब कौन सा कब्र? तो महापाषाण कब्र। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पर महापाषाण कब्र, ये महापाषाण कब्र कहाँ कहाँ? दक्कन में फेमस था, दक्षिण भारत में फेमस था, उत्तर पूर्वी भारत में फेमस था। ठीक है। और कश्मीर में फेमस था। याद रखिएगा, लगभग कब की बात चल रहा है? 300 साल पुरानी। इसका काम क्या था? तो जो दफन किया जाता था उसके चारों तरफ किनारे पर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, देखेंगे हम लोग बाद में। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। महापाषाण की बात करेंगे, कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर देखते थे। जमीन के भीतर कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कब्र है, कब्र के चारों तरफ इसके अंदर में भी बड़ा बड़ा पत्थर लगाया जाता था। यहाँ पर किसी को सुला दिया जाए, कब्र बना दिया जाए, और इसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े पत्थर लगा दिया जाता था। ठीक है। तो इस बड़े बड़े पत्थर की वजह से इसको हम बोलते थे महापाषाण कब्र, ये वाला वर्ड महापाषाण
कब्र और इसी समय की कहानी है महापाषाण की कहानी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में। ऐसा कुछ है, देखो ये फिगर आइए गया, फिगर में हम लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये आपको एक कब्र है, ऐसा कुछ ये देख रहा होगा, ये एक कब्र है। ठीक है, और इस कब्र में एक पॉइंट याद रखने वाला है, पता है क्या? ये देखो ये होल है यहाँ पर, ये एक छोटा सा होल है, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा होल है, जिसमें से आदमी इधर से आता था और जाता था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि एक ही कब्र में बहुत जगह से मिला है पूरे परिवार का, इसी में कब्र में बॉडी मिला है पूरे परिवार का। अभी देखो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, इसी को महापाषाण कब्र कहा जाता है। जिस कब्र के चारों तरफ बड़ा बड़ा पत्थर रखा जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? महापाषाण कब्र, महापाषाण कब्र कहेंगे। ठीक है, महापाषाण कब्र, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आइए आगे देखते हैं, आपको मैंने यहाँ दिखा भी दिया, इस पर देखिए। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। गोलाकार पत्थर का साइज कैसा? गोला, देख रहे हैं, गोलाकार पत्थर सजाए हुए मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। अकेला खड़ा का मतलब ये देखिए, अकेला बिल्कुल ऐसे स्टेट में एक खड़ा पत्थर मिलता है। एक तो गोलाकार मिलता है, एक स्टेट में खड़ा पत्थर मिलता है। इसका मतलब ये है, स्टेट में जहां भी खड़ा पत्थर मिले, इस पत्थर मिले, इसका मतलब ये है एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जहां भी ऐसा खड़ा एक पत्थर मिले, आप समझ जाना है कि इसके नीचे जमीन के अंदर में कोई कब्र है, इसके नीचे जमीन के अंदर में क्या है? कब्र है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें। इन सब कब्रों में कुछ समानता था, यानी कौन सा? इक्वलिटी थी। थोड़ा सा समझते हैं। मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। सोचिए, जो मरते थे लोग उस समय, कुछ खास किस्म की मिट्टी बनाया जाता था, एक खास किस्म की मिट्टी होती थी, ठीक है, उसके साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसको हम कहते हैं लाल, काला लाल मिट्टी, काला लाल मिट्टी। ऐसे चीजों से बर्तन बना होता था और मृतकों को मतलब उसके साथ दफनाया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर, सोने के गहने, ये सब मिले हैं कि इस कब्र में डाला गया है। इस कब्र में एक सुंदर से मिट्टी का बनाया हुआ है, ठीक है, बर्तन, जिसमें मिट्टी में कौन कौन सा है? ब्लैक है, रेड है, वेयर का पेंटिंग है, यानी मतलब इस कलर है। और दूसरी बात, हथियार भी उसमें डाले गए हैं, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, इसका मतलब घोड़ा भी डाला जाता था, औजार भी हैं, लोहे भी हैं, सोना भी है, पत्थर भी है, ये सब सारी चीजें दफनाया जाता था इस कब्र में। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसमें इसमें सब कुछ रखा जाता था। ठीक है, इतना टेंशन ना लें, बस आप इसको बार बार रिपीट करते रहे। टेलीग्राम पे जाकर इसका पोथी आप डाउनलोड कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। ठीक है, इस तरह के महापाषाण के ताबूत, ताबूत का मतलब क्या होता है? कब्र। सावधान, यानी सावधान का मतलब शिष्ट, सावधान का मतलब ऐसे लेटा हुआ, ठीक है, कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है। पोर्ट होल जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट उच्छेदा वाला, एकदम गोला वाला, जहां से क्या है? ये वाला देख लो, पहले पोर्ट होल ही देख लो भाई, बड़ा सुराख के नाम से सो जाना था। ये रहा आपका पोर्ट होल, ये वाला, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पोर्ट होल। ठीक है, ठीक है, पोर्ट होल याद रखिएगा, पोर्ट होल बार बार आएगा। चलिए, ऐसा इसलिए कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि पोर्ट होल जो है बड़ा सुराख, ठीक है, यानी बड़ा मतलब उसमें से मतलब आने लग था, जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। कहने का मतलब है, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा इसलिए बनाया गया होगा कि ये है कि ये जो पत्थर का बना हुआ है, इसमें से आइए और इसके अंदर से फिर ये जो कमरा बनाया गया पत्थर का, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला देखो, यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा फिगर। ये क्या है? इसको देखिए, ये वाला क्या है? तो कह रहा है कि कब्र में लोहे के सामान है, ठीक है, ये लोहे के सामान है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी है और नीचे कटार है। ये वाला भाई साहब कटार है, ये देख लो, एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, एक कुल्हाड़ी है, एक कटार था तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? तो ये है घोड़े के लिए सामान है, ये घोड़ा के लिए है, घोड़े के लिए सामान है। ठीक है, ये घोड़े के लिए कुछ सामान मिले हैं, एक कुल्हाड़ी है, एक कटार है, कटार है, देख रहे हो एकदम पजा हुआ कटार है। क्या टेक्निक था लोगों के पास यार। खैर, उन्हीं का परिणाम है आज हम लोग जो मशीनीकरण देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो लोग किया तभी जाके यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यानी समानता यानी इक्वलिटी क्या थी हम लोग देख लिए, अनइक्वलिटी क्या है, असमानताएं क्या है, इसको भी देखते हैं। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं, पुरातत्वविद मतलब वही हम बताए थे आपको जो अध्ययन करते हैं अतीत के सामानों का। तब पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। जो चीजें पाया गया है कंकाल में, मैंने जस्ट बताया था आपको कि कब्र के अंदर ये बड़ा सा कब्र हुआ, इसी में लोग बहुत सारे चीजें सामान डाल दिया करते थे ताकि वो मरने के बाद अपने साथ ही लेकर जाए। ठीक है, तो पुरातत्वविद उन्हीं का होगा। कभी कभी यह कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली है। देखा यह गया है कि किसी कब्र में कम सामान मिला है, किसी कब्र में ज्यादा सामान मिला है। तो उन्होंने सोचा भाई ऐसा क्यों,
तो इसी में एक पाया गया ब्रह्मगिरी का खोज हुआ है, एक जगह है ब्रह्मगिरी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके का मतलब गहना, याद रखना, मनके का मतलब गहना, और शंख पाए गए हैं। 33 सोने का गहना और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ एक कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। सिंपल सी बात है, किसी के पास सोना पाया जा रहा है, किसी के पास मिट्टी का बर्तन पाया जा रहा है। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। ऐसा लग रहा है जिसके पास सोना पाएगा वो अमीर होगा, जिसके पास मिट्टी पाएगा वो गरीब होगा। तो कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। अनुयायी का मतलब क्या होता है? जो सरदार या किसी भी चीज व्यक्ति विशेष में विश्वास करते हैं उनको अनुयायी कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हम उनका अनुयायी, यानी हम उनका सेवा सत्कार करते हैं, हम उनके अंडर में रहते हैं, उनके बात सुनते हैं, तो उनका अनुयायी हुए। ठीक है, तो सरदार के लिए अनुयायी होते, सरदार की बातें सुनते थे लोग। तो यहाँ से हम लोग को दो तीन बातें समझ में आई कि गुरु ऐसा है कि लगता है कि उस समय दो प्रकार के व्यक्ति थे, एक अमीर थे, एक क्या थे? अमीर थे, और एक व्यक्ति गरीब था। तो यहाँ पर समानता नहीं है, असमानता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? इनका कहना यह है कि कुछ कब्रगाह कुछ खास परिवार के लिए थी। तो आइए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। महापाषाण जो कब्र है उसमें से एक से ज्यादा कंकाल मिला। कंकाल मतलब आप आज के डेट में कहते हैं लाश, ठीक है, मृत यानी डेड बॉडी। वे दर्शाते हैं कंकाल, डेड बॉडी और कंकाल में क्या अंतर है? स्केलेटन बन जाना। इसका मतलब जब बॉडी पूरा सड़ जाए तो वो पूरी तरह से क्या होता है कि हड्डी हड्डी दिखने लगता है, उसको कंकाल कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन। ठीक है, तो वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पर क्या है, किसी के दादाजी पहले मर गए तो उनको दफना दिया गया, फिर दादाजी का बेटा मर गया तो फिर उनको दफना दिया गया, फिर बेटा का बेटा मर गया फिर उनको दफना दिया गया। तो ऐसा पाया गया है कि एक ही जगह पर, एक ही कब्र के जगह पर, एक कब्रिस्तान में, कब्रगाहे में क्या हुआ है कि अपने परिवार के लोग दफनाए गए हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल, जो पोर्ट होल बना हुआ था ऐसे गोला करके, उसी से लाते थे और इस घर में जाके एंट्री करा देते थे। तो पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए हैं पत्थरों या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने या दोबारा आ जा सकते थे। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा होल बनाते थे लोग जहां पर कोई परिवार का और व्यक्ति मरे तो इसमें जा सके। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी जस्ट आपको समझा दिया, ऊपर में मैंने फिगर भी दिखा दिया था कि वो होल को क्या बोलते थे? पोर्ट होल बोलते थे। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ ऐसा है, एक विशिष्ट गांव मिला है। देखो इधर विशिष्ट कब्र मिला है इनाम गांव का। कौन सा गांव का? इनाम गांव। क्या नाम है? इनाम गांव। विशिष्ट व्यक्ति की एक कब्र मिली है। तो अब इनाम गांव को हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, बस आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, भीमा की सहायक नदी, भीमा का एक सहायक नदी है घोड़। क्या नदी है? घोड़। इसके किनारे एक जगह है जिसका नाम इनाम गांव है। ठीक है, एक भीमा नदी है, भीमा नदी का एक सहायक नदी है जिसका नाम, इसका नाम घोड़ है, इसका नाम भीमा नदी है। यही नदी का सहायक नदी से इसी के जगह पर एक जगह है जिसका नाम है इनाम गांव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, आज से लेकर 3600 से 2700 साल पहले की बात कह रहा है, लोग रहते थे। कहाँ पे? इनाम गांव में लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो लोग एडल्ट यानी जवान लोग होते थे, वयस्क मतलब जवान लोग होते थे, उनको एकदम सीधा लिटाया जाता था कब्र के अंदर। ये मान लीजिए कब्र हुआ, एक कब्र के अंदर उनको सीधा लिटाया जाता था। और रही बात उनका सर यानी हेड, उत्तर की ओर रखा जाता था। किधर रखा जाता था? उत्तर, यानी ये उत्तर हुआ तो ऐसे लेटाया जाता था। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा आप समझने की भी कोशिश करें। ये आपका कब्र हुआ और इनको लेटाने का विधि था कि आपको पता है कि कब्र में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस टाइप से उनको लेटाया जाता था ताकि उनका सर किधर हो? उत्तर की तरफ हो, इधर की तरफ हो। ठीक है, कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अपने घर के अंदर ही लोगों को दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। जब शव को दफना दिया जाता था तो इसके पास खाना पानी के लिए बर्तन रख दिया जाता था जिसमें खाना और पानी होता था। जहां पर इस शव को दफनाया जाता था यहाँ रख दिया जाता था। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। जैसे हम मैं बात करूं कि एक आदमी के यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एक आदमी को क्या किया गया पता है? ये रहा कब्र। एक आदमी को देखो यहाँ पर लिखा है 5 कमरों वाले मकान। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कमरा है, 1 2 3 4 और एक 5, मान लो 5 कमरे की मकान है। एक बीच में बहुत बड़ा आंगन है। ठीक है, इसी आंगन में एक व्यक्ति को दफना दिया गया। ऐसा प्रमाण मिला है कि इस व्यक्ति को इस आंगन में दफना दिया गया, उत्तर तरफ इसका मुंडी करके। ठीक है, और इसमें बस्ती के बीच में बसा हुआ था। एक घर जो है बस्ती के बीच में बसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। जो घर में दफनाया गया, ये पता लगाया गया कि ये जो घर था ना,
गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज के गोदाम भी थे। ये जब घर जो हमने दिखाया उस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। जब खोज किया गया था पता चला कि उस 100 का जो पैर है ना वो मुड़ा हुआ है। 100 का पैर क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मतलब लेटा हुआ व्यक्ति था उसका पैर मुड़ा हुआ था। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हमें कंकाल के अध्ययन से क्या पता चलता है। तो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो कंकालों का अध्ययन क्या बताते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये रहा कंकालों के अध्ययन। तो हमें क्या बताते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। बात करेंगे तो जब कंकाल छोटा हो, हड्डी अगर छोटी छोटी मिले, छोटी छोटी मिले, अगर कंकाल मान लीजिए छोटा हो, तो इसके आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि कंकाल किसका है? तो बच्चा का। एकदम छोटा सा अगर कंकाल मिले तो बच्चा का है। ठीक है, तो आसानी से बच्चे के कंकाल को हम पहचान सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि उसके छोटे के आकार पर। ठीक है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकालों के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। जब बात करेंगे बच्चा का यानी लड़का का, छोटा सा लड़का का, तो इसका कंकाल और छोटी सी लड़की का कंकाल यानी बच्ची का कंकाल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, पता नहीं चल पाता है ये किसका है। लेकिन अगर बात करेंगे स्त्री और पुरुष का, तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। जब कंकाल के साथ सामान मिलता है, मान लीजिए कोई गहना पहना है, तो गहना का मतलब अधिकांश औरतें गहना पहनती है। ठीक है, लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय गहना भी मतलब पुरुष पहनते थे। जैसे आप बाहुबली मूवी देखें या कोई भी मूवी देखें, चाहे रामायण देखें, उस समय भी मतलब भगवान लोग भी क्या किए हैं कि गहने का यूज किए हैं अपने, मतलब मन के उनके लगा रखे हैं, कुंडल उंडल सब कुछ बढ़िया से। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें, तो उससे भी पता जल्दा से नहीं लगाया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियां की जांच है। चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। कुल्हा का मतलब क्या होता है? जो सीधी सी बात है कि औरत लोग को प्रेगनेंसी के टाइम कुल्हा क्या होता है, यानी बड़ा होना पड़ता है। यानी सीधी सी बात है, उसका थोड़ा शरीर का अंग, जिसको इसको उदर टाइप का कहते हैं, उदर बड़ा होना पड़ता है। ठीक है, पेशाब यानी पेशाब के जो रास्ते होते हैं वो सब बड़ा होने की वजह से पता चलता है कि महिलाओं का है या ये पुरुष का है। ठीक है, इतनी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ये रखना है कि हड्डियों के आधार पर जांच की जाती है। और किसके आधार पर? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 2-3 पॉइंट आप याद रखना। भिन्नता कैसे पाओगे? तो कटी प्रदेश और कुल्हा पुरुष, एकदम हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही देगा, इसको मार के ही आना, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बस इसका बात ध्यान रखना। कुल्हा पुरुष का मतलब क्या हुआ कि कुल्हा पुरुष का मतलब वैसा जगह, जैसे आप कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय का बड़ा हो जाना, तो वो लेडीजों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय वो ज़्यादा फैलता है, और जबकि पुरुषों में उसको कम पाया जाता था। इस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है ये पुरुष का था और ये कंकाल महिला का है। ये समझ कंकालों का आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। जबकि जब बात करेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए हमारे दिमाग में है क्योंकि आधुनिक में हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। तो हम लोग बताएं कि ऐसे ऐसे सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो आधुनिक अध्ययन के आधार पर ही एक कंकालों का ऐसा समझ रखते हैं। ठीक है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, याद रखिएगा। इनका एक किताब का नाम है चरक संहिता। इनका किताब का नाम क्या है? चरक संहिता। किताब लिखा उन्होंने। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। कब की बात है? 2000 साल पहले की बात है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम चरक होता है। इन्होंने किताब लिखा चरक संहिता और उसमें उन्होंने बताया 360 हड्डियां होती है। जबकि आज की बात करें तो आज की विज्ञान हमको ये कहती है कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि ये बहुत काफ़ी है। तो इन्होंने, ऐसा लगता है कि पुरातत्वविद का कहना यह है कि चरक, इतिहासकार का कहना यह है, चरक अपनी गिनती जो हमारे दांत हैं उसको भी गिने हैं, हड्डियों को भी गिने हैं और कार्टिलेज को भी गिने हैं। सबको जोड़कर संख्या इन्होंने शायद 360 बताई है। ऐसा थोड़ी नहीं कि उस समय इंसान में हड्डियां भी ज़्यादा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लगता है कि दांत वो सब गिन कर वो हड्डी को अध्ययन करने के बाद बताएंगे 360 है। ठीक है, जबकि टोटल हड्डियां बात करेंगे तो 206 है। जब जन्म के समय बच्चे की बात करें तो 300 के समथिंग या 306 होता है। अब देखिए इसका इमाम गांव के लोगों का काम धंधा क्या था, तो इस बात को थोड़ा सा स्पीड से समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इमाम गांव के लोगों का काम धंधा क्या था, तो ये देखिए, इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बजरा, मटर, तिल के बीज ये सब मिले हैं। इसका मतलब ये सब फसल होते थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। हड्डी पर दांत लगा हुआ था तो लोगों को पता चला कि शायद यहाँ के लोग हड्डी यानी जानवर को खाते होंगे। जैसे में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ये सब सारे चीज का हड्डी पाया गया है। उसमें दांत का निशान भी मिला है। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरी एकत्र की गई है। रस भरी का मतलब क्या होता है? ऐसा फल जिसमें रस हो। ठीक है, ऐसा फल जिसमें रस हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ का लोग काम धंधा यही सब था, खाना पीना ये सब चीजें समझिए आप।
आइए कुछ अन्यत्र चीज़ में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। लंबा जा रहा है वीडियो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें को इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। नहीं तो शॉर्ट में तो मैं जल्दी पढ़ा भी सकता, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं फिर, ठीक है। पढ़ते रहिए साल भर, 10 साल 20 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्यत्र चीज़ देखिए, एक चीन जगह है, आपको आज भी पता होगा, नहीं पता होता एटलस जाइए, एटलस में जाके देखिए। एटलस किसको कहते हैं? जिसमें ग्राफ नहीं बनाया है, चित्र, उसको एटलस कहते हैं, ध्यान समझना। तो चीन को देखें, और लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये लेखन कला है चीन का, ठीक है। ये वाले कला को लेखन कला कहते हैं चीन का। यहाँ का उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया। किस पे लिखा गया? ये जानवर की हड्डी पर लिखा गया, याद रखिए, जानवर की हड्डी पर लिखा गया। इन्हें भविष्यवाणी करने के लिए हड्डियों को कहा जाता था। हड्डी पर ये लोग लिख देते थे और कहते थे कि भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती है। जब एक हड्डी पर लिख देने के बाद इन लोगों का मान्यता था कि वो हड्डी भविष्य करती है, भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों, लिपि का मतलब जो लिखते थे, जो हड्डी पर लिखते थे, उनको लिपिकार कहा जाता था। इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, ठीक है। और लिखवाने के बाद पूछते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछते थे हड्डी से। क्या फसलें अच्छी होगी, यानी उस समय फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? ऐसे सब क्वेश्चन पूछते थे उस हड्डी से। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जो हड्डी पे लिखा जाता उसको, हड्डी को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। बहुत हीट होने के बाद वो हड्डी में दरार पड़ जाता होगा। अब भविष्यवक्ता, यानी जो भविष्य बताते थे उस समय, इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। अब वो लोग उस दरार को देखता था, जो हड्डी गर्म होने की वजह से दरार पड़ गया था, उस दरार को देखकर वो भविष्यवाणी करते थे, जो उस समय भविष्यवक्ता थे, ठीक है। जैसा शायद तुम भी मतलब अभी सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी तो करते होंगे। मतलब एक क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। ये राजा जो थे शहर में महल बनाकर रखते थे। सोचिए, चीन में उस समय राजा शहर में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिन्हें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसों के बर्तन मिले। नक्काशी का मतलब चित्र बना हुआ, चित्र बना हुआ क्या चीज? कांसे का बर्तन, कांसा का बर्तन मिला है, चित्र बना हुआ, ब्रॉन्ज का, ठीक है। इस पे ब्रॉन्ज का बर्तन है, इसी पर चित्र बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। याद रखिएगा, लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे वो, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उपयोगी शब्द की बात करेंगे तो हम लोग पता है कि वेद पढ़े हैं जस्ट। वेद का हम लोग जान गए। प्रार्थना क्या होता है, भाषा क्या होता है, रथ क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। आप इस सब को लिखिए कि है क्या उपयोगी शब्द। वेद किसे कहते हैं, वेद कितने होते हैं, प्रार्थनाएं क्या थी, भाषा का उपयोग कैसा था, रथ का कार्य क्या था, यज्ञ का मतलब क्या महत्व था, राजा किसे कहते हैं, दास किसे कहते हैं, महापाषाण क्या है, कब्र क्या है, कंकाल क्या है, लोहा क्या है। इस सबको आप लिखिए अपने कॉपी में, तब जाके कहीं ना कहीं आपको अच्छी तैयारी का अनुभव होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपने क्लास को एंड करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे वेदों की रचना की बात करेंगे तब 3500 साल पहले हुआ था वेद का रचना, जो कि हम लोग जस्ट इसके पीछे भी पढ़े हैं। महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण की शुरुआत करेंगे तो 3000 साल पहले हुआ है। इमाम गांव के कृषकों का निवास की बात करेंगे, समथिंग 3600 से 2700 साल पहले हुआ। 3600 से 2700 साल पहले हुआ इमाम गांव के किसानों की निवास। और चरक संहिता 2000 साल पहले हुआ। तो इतने पॉइंट को आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को एंड करते हैं। और एक बात ध्यान रखें, इसका जाके एमसीक्यू भी आप बना लें, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके ले ही लें तो बेटर रहेगा। इसका रीजन क्या है कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको बहुत अच्छा नहीं फील होगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसका जाके आप एमसीक्यू बना लें, आप एमसीक्यू बना लें, चैप्टर हम लोग 5 को कंप्लीट कर लें। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 6 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।